अगर तुम रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और रियल स्ट्रेंथ चाहते हो तो एक चीज़ आज ही फिक्स करो, वो है योर बॉडी। आज के ज़माने में हर कोई माइंडसेट के बारे में बात करता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि माइंडसेट स्ट्रांग होने से पहले उनकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर बॉडी स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली माइंडसेट भी स्ट्रांग बन ही जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस के फुल रोड मैप की, मतलब बिना किसी कंफ्यूजन के एकदम रियल गाइडेंस। नो मैटर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट, दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू रिसेट यू एवरीथिंग। फिजिकल फिटनेस सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, इट्स अबाउट कंट्रोल, डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो मैस्कुलिनिटी। जब तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग होती है तब तुम ऑटोमेटिकली मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाते हो। जब तुम फिट होते हो तब लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली सीरियस लेते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि अगर किसी सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन लो जहाँ पे दो बंदे हैं, एक की फिटनेस अच्छी है और एक की उतनी नहीं है, मतलब वो स्किनी फैट बॉडी टाइप है, तो क्या लगता है तुम्हें लोग किसे ज़्यादा सीरियसली लेंगे? जिस बंदे की बॉडी अच्छी है उसे देख के लोगों को ऑटोमेटिकली एक सिग्नल जाता है कि ये बंदा बहुत सालों से मेहनत कर रहा है और वो डेडिकेटेडली अपनी बॉडी बना रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है लोगों में। तो ये चीज़ होती है, तुम्हारी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी और फोकस एकदम हाई हो जाता है। कॉन्फिडेंस भी अपने आप आ जाता है, वो भी रियल वाला, फेक वाला नहीं। वैसे तो बहुत से लोग फेक वाला एटीट्यूड लेके जाते हैं, लेकिन जब तुम जिम करते हो, खुद पे काम करते हो, तब तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ फिक्स योर डाइट। एप्स जिम में नहीं, किचन में बनते हैं। 80% क्लीन डाइट रखो, 20% एंजॉय कर सकते हो। अब एंजॉय मतलब ये नहीं कि तुम हर रोज़ खाने लगे। जब तुम्हें ज़रूरत है, जैसे कि एग्जांपल तुम किसी दोस्त के साथ बाहर गए हो या फिर फैमिली के साथ गए हो, तो वहाँ पे किसी होटल में या रेस्टोरेंट में या कैफ़े में, वहाँ पे ज़्यादा मतलब नाटक मत करना कि नहीं मुझे यही खाना है, मैंने वो खाना छोड़ दिया, तुम मजाक बन के रह जाओगे। तो इसलिए 20% ए डे चल सकता है इधर उधर, वो भी स्टार्टिंग में, इनिशियल पीरियड में। बाकी जब तुम, जैसे तुम्हारी प्रोग्रेस बढ़ेगी वैसे धीरे धीरे कम करना ही अच्छा होगा। तो ज़्यादातर फोकस क्लीन डाइट पे रखो, जो बिना प्रोसेस्ड किया हुआ है, या फिर घर का खाना है जो अच्छी डाइट है। तो डाइट क्या लेनी चाहिए? तो पहली बात यह है कि इंक्रीज मोर प्रोटीन इन योर डाइट। फॉर एग्जांपल चिकन, एग्स हो गया, लेंटिल्स हो गए, पनीर हो गया, जो तुम्हारे घर में ज़्यादा बनता है हाई प्रोटीन वाला, वो भी तुम खा सकते हो। या फिर ऐसा मत करो कि मुझे एवोकाडोज ही चाहिए, या फिर, क्योंकि वो तुम्हारे गट के लिए अभी सूटेबल नहीं है। तुमने सालों साल जो खाना खाया है बस वही खाना है, लेकिन उसमें हाई प्रोटीन वाला खाना है। शुगर, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। जो मैंने अभी कहा कि 20% तुम मतलब चीट कर सकते हो, उसमें ये आता है, लेकिन उसमें भी तुम जितना कम हो सके उतना वो जंक फूड हो गया या फास्ट फूड हो गया या फिर शुगर वाले या प्रोसेस्ड फूड से वो कम से कम खाओ। अगर तुम्हें फैट फास्ट बर्न करना है तो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी तुम ट्राई कर सकते हो, और उसके साथ 3 to 4 लीटर्स वाटर डेली इनटेक होना ही चाहिए। और अभी अगर समर्स है तो समर्स में 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ बेनिफिशियल। सेकेंड आता है पिक अ गुड वर्कआउट प्लान। सो ये डिपेंड करता है तुम्हारे गोल पे। अगर तुम्हारा गोल फैट लॉस करना है तो तुम बॉडी वेट ट्रेनिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। बॉडी वेट ट्रेनिंग मतलब खुद की बॉडी का वेट, एग्जांपल पुशअप्स हो गया या फिर पुलअप्स हो गए, जो तुम घर पे भी कर सकते हो। ये तो नहीं है कि तुम्हें जिम ही ज्वाइन करनी चाहिए। उसके बाद कैलोरी डिफिसिट में रहना और डेली वॉक पे जाना। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो कैलोरीज जो डेली के हमें कैलोरीज लगते हैं वो तुम्हारी कैलोरी डिफिसिट में जाएगी, कैलोरीज बर्न होगी, और जितनी कैलोरीज बर्न होगी उतना भी फैट बर्न होगा। और वेट ट्रेनिंग इसके लिए कि अगर तुम कार्डियो करते हो, रनिंग या फिर कुछ भी हो गया, मतलब कार्डियो के जो टाइप्स होते हैं, तो वो फैट लॉस उसी टाइम पे करता है जितना तुम वो कार्डियो कर रहे हो। लेकिन वेट लिफ्टिंग से क्या होता है कि तुम उस टाइम पे तो तुम कैलोरीज बर्न कर ही रहे हो। कैलोरीज बर्न मतलब फैट भी बर्न होगा तुम्हारा, उस टाइम पे तो तुम कर ही रहे होगे। लेकिन उसके बाद भी जब तुम्हारी बॉडी रेस्ट कर रही होगी
तब भी तुम्हारी कैलोरीज बर्न होती रहेगी और इससे ही तुम्हारा फैट लॉस होगा। और उसमें वॉकिंग एक अच्छा कार्डियो है। और बहुत से अच्छे ट्रेनर्स यही एडवाइस देते हैं कि तुम्हें अगर कार्डियो करना है और फैट लॉस करना है तो अगर तुम्हारी पसंद होगी तो रनिंग करना, या फिर तुम्हारा टारगेट फैट लॉस करना है तो तुम वॉकिंग करके भी कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा गोल मसल गेन करना है तो तुम्हें ज़्यादातर कंपाउंड मूवमेंट्स या फिर कंपाउंड के एक्सरसाइज जो होते हैं वो लगाने पड़ेंगे, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट या बेंच प्रेस। तो इसके लिए तुम्हें जिम लगानी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि घर बैठे तुम अच्छी मसल गेन कर सकते हो, क्योंकि जिम में हम उस स्पेसिफिक मसल पे टारगेट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इस हफ्ते में जितना वेट तुमने लिया है अगले हफ्ते उससे ज़्यादा या फिर उसी वेट से ज़्यादा रेप्स, इसे हम कहेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और मसल गेन के लिए प्रोटीन इंटेक भी उतना ही ज़रूरी है और रेस्ट भी उतनी ही ज़रूरी है। सो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, और आपका जितना वज़न है किलो में उसके 1.5 to 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और हाँ, अगर आप इनिशियल पीरियड में जिम नहीं जा सकते तो स्टार्ट कीजिए घर के वर्कआउट्स से। घर में कुछ भी करिए, पुशअप्स लगाइए, पुलअप्स लगाइए या फिर स्क्वाट्स, या बहुत से एक्सरसाइजेस है जो तुम घर पे कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए तुम घर से भी कर सकते हो। खाली बैठने से तो अच्छा है कि तुम्हारी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ज़रूर होगी। थर्ड पॉइंट इज़ डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन 1-2 दिन ही चलेगा, लेकिन अगर डिसिप्लिन लगाओगे तो फिटनेस का जर्नी लाइफ टाइम चलेगा। और वैसे भी फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपको डेडिकेटेडली जिम रोज़ जाना है, खुद के मन को मार के जिम जाना है। उसके बाद जब आपको ये आदत लगती है तो बिलीव मी, जितना डोपामिन आपका जिम करके रिलीज़ होगा उतना किसी और चीज़ से नहीं होगा। और फिर ऑटोमेटिकली आपको किसी डिसिप्लिन या फिर किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिम जाने के लिए। आपका वो हैप्पी आवर रहेगा। और अगर तुम हर रोज़ जिम भी कर रहे हो या फिर अच्छी डाइट भी ले रहे हो तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो तुम्हारी फिटनेस पे इफ़ेक्ट करेंगी, और वो है तुम्हारा स्क्रीन टाइम। क्योंकि तुम लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग करोगे तो तुम्हारी स्लीप साइकिल भी ख़राब हो जाएगी, और वो होने के बाद तुम्हारी बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए उतना मिलेगा नहीं, तो तुम्हारी मसल रिकवरी भी नहीं होगी। तो फिक्स योर स्क्रीन टाइम एंड टेक एटलीस्ट 6 to 8 hours, एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एट नाइट, एट द टाइम ऑफ नाइट। फोर्थ पॉइंट है रियल टॉक। रियल टॉक मतलब ऐसी टॉक जो कोई नहीं कहेगा तुमसे, ऐसी बातें जो कोई कहेगा नहीं तुमसे। तुम स्टार्टिंग में डिमोटिवेट ज़रूर फील करोगे, लेकिन ये ट्राई करना कि तुम 2 days से ज़्यादा जिम मत स्किप करना। हाँ, पता है कि मसल सोरनेस होगी, तुम्हारा शरीर दुखने लगेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को उतना आदत नहीं होती वेट्स को उठाने में या फिर उतना बॉडी को उतना ट्रेन करने में। हमें हमारी बॉडी के साथ इतना ट्रेन करने की आदत नहीं होती, इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूर होगी कि तुम्हारा मसल सोरनेस होगा, तुम्हारे मसल्स दुखने लगेंगे। तुम्हारे मतलब पहले स्टार्टिंग के पीरियड में तो तुम सो भी नहीं सकते, इतना तुम्हारा शरीर दुखेगा, तुम्हारी बॉडी पेन करेगी। लेकिन ट्राई करना कि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक और तुम्हारा डाइट अच्छा रहे और तुम्हारी जो स्लीप है, रेस्ट है, वो अच्छा रहे। अगर ये चीज़ें होगी तो आगे जाके तुम्हारी बॉडी उतना पेन नहीं करेगी। और अगर तुम्हारा ये सब नहीं हो रहा, जैसे कि तुम्हारा डाइट अच्छा नहीं हो रहा, तो तुम्हारी बॉडी पेन करेगी, और अगर तुम्हारी बॉडी पेन करेगी तुम ज़्यादा दिन जिम नहीं करोगे, तुम गिव अप करोगे। और रिजल्ट्स टाइम लेते हैं। तुम ये मत सोच के जाना कि किसी कोई इंस्टाग्राम पे कोई रील देख के 6 महीने में बॉडी बन जाएगी। एटलीस्ट 90 days लगते हैं, 3 महीने तो लगते हैं तुम्हें थोड़े से रिजल्ट्स दिखने में। मतलब इमेजिन करो तुम्हारी जो ड्रीम बॉडी है वो होने में कितने दिन लगेंगे, वैसे तुम बनने में कम से कम पकड़ के चलो 1 साल तो लगेगा। तो उतना पेशेंट मतलब अगर मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करूँगा, अगर तुम सब चीज़ें अच्छे से कर रहे हो, मतलब तुम्हारी जेनेटिक्स भी अच्छी है, तुम्हारा डाइट भी अच्छा है, रेस्ट सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें 6 months तो लगेगा ही। तो ऐसा पकड़ के चलो कि 6 months या फिर 1 साल तुम इसके बारे में सोचोगे ही नहीं। तुम्हें सिर्फ जिम जाना है, तुम्हें वर्कआउट करना है, डाइट अच्छा लेना है, एक रोबोट की तरह।
हाँ, तुम्हें खुद के प्रोग्रेस पे थोड़ा ध्यान देना है कि हो रही है या नहीं, वर्कआउट्स अच्छे जा रहे हैं या नहीं। लेकिन तुम जो ऐसे एक्सपेक्टेशंस के पहाड़ जो है तुम्हारे कि एक साल में ऐसे ऐसी वो इन्फ्लुएंसर की जैसे बॉडी बनानी है, नहीं होगी भाई। अगर उतनी जल्दी करनी है तो करो भी मत। तुम कोई शॉर्टकट लोगे और फिर फंस जाओगे किसी बुरी, जैसे कि कोई हार्मफुल सप्लीमेंट्स लोगे या फिर कुछ और भी ले सकते हो जो तुम्हारी बॉडी को हार्मफुल है। तो इससे तो अच्छा है तुम करो ही मत। देखो, अच्छे चीज़ें ना टाइम लेते हैं। अर्ली सक्सेस इज स्कैम। तो जितना तुम ज़्यादा दिन लोगे उतना तुम्हारी बॉडी रियल बनेगी। और फिटनेस की जर्नी उतनी इजी भी नहीं होती, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। लेकिन तुम्हारा नेवर गिव अप एटीट्यूड ही तुम्हें इसमें बचाएगा, आखिर तक टिकाएगा तुम्हें। फिफ्थ पॉइंट इज़ फिजिकल फिटनेस इज इक्वल टू मेंटल स्ट्रेंथ बूस्ट। जब तुम अपने आप से जीत जाते हो, मतलब तुम अपने आप पे काम कर रहे हो, जिम जा रहे हो, अपनी लेजीनेस को कम कर रहे हो, एक्सक्यूजेस देना कम कर रहे हो, या फिर शॉर्ट टर्म कंफर्ट भी छोड़ रहे हो, तो ये तुम्हारी मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तब तुम मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हो और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तुम अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग बनोगे तो पब्लिक में या फिर पब्लिक प्लेस में तुम उतना ही कॉन्फिडेंस दिखोगे, तुम्हारी थिंकिंग शार्प हो जाएगी, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग और चैलेंजेस को टैट करने की आदत जो पड़ेगी ना तुम्हें, वो सब सिर्फ जिम शुरू करने से।